आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। किसानों का देशव्यापी चक्का जाम, आज दिल्ली एनसीआर में सुरक्षा कड़ी। क्या फसल का उचित दाम मांगकर किसान भारत को बदनाम कर रहे हैं, कहा राकेश टिकैत ने। पीएम मोदी की लोगों से विनम्र अपील, नरेंद्र सिंह तोमर की स्पीच जरूर सुने। मोदी की भतीजी को टिकट नहीं, गुजरात भाजपा ने सोनल मोदी को पार्षद का टिकट देने से मना किया। परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा कोलकाता पहुंचे। 2 सप्ताह में अमेरिका में 40,000 से ज्यादा मौतें। भारत के कोरोना टीके को 22 देशों से मिली ऑर्डर, 56 लाख खुराक अनुदान के रूप में दी गई। सोने में लगातार 5वें सत्र में गिरावट, चांदी 163 रुपए हुई महंगी। सलमान को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत, काला हिरण शिकार मामले में वर्चुअल पेशी की इजाजत। और कभी कुलदीप यादव को बताया गया था नंबर 1 गेंदबाज, अब तीसरे स्पिनर के तौर पर भी नहीं मिली जगह। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 2 महीने से अधिक समय से किसानों का प्रदर्शन जारी है। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड के बाद अब किसान आंदोलन को और धारदार करने के लिए संगठनों ने आज देशव्यापी चक्का जाम का ऐलान किया है। किसानों के इस चक्का जाम को कांग्रेस समेत कई पार्टियों का समर्थन प्राप्त है। हालांकि चक्का जाम का असर राजधानी दिल्ली में नहीं होगा। प्रदर्शनकारी किसानों ने कहा है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में आज यानी शनिवार को चक्का जाम नहीं होगा। किसान देश के अन्य हिस्सों में शांतिपूर्ण तरीके से 3 घंटे के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों को बाधित करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को हाईजैक करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिशों के आरोपों पर सवाल उठाए हैं। टिकैत ने कहा है कि सरकार को ये कानून वापस लेने होंगे जो किसी तरह किसानों के हित में नहीं है। एक निजी चैनल से बातचीत में टिकैत ने कहा है कि कृषि कानूनों को वापस लेने में समस्या क्या है, जबकि ये किसानों की सहमति के साथ नहीं लाए गए हैं। किसान ये कानून नहीं चाहते हैं, इन्हें वापस लिया जाना चाहिए और इसके बजाय एमएसपी पर कानूनी गारंटी का कानून लेकर सरकार को आना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लोगों से अपील की है कि कल राज्यसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा दी गई स्पीच को अवश्य सुने। पीएम ने कहा है कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में कृषि सुधार कानूनों से जुड़े प्रत्येक पहलू को लेकर विस्तार से जानकारी दी है। मेरा विनम्र निवेदन है कि उनकी यह स्पीच जरूर सुने। ट्वीट में पीएम मोदी ने एक यूट्यूब का लिंक भी शेयर किया है। बता दें कि केंद्र द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के मसले पर शुक्रवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में अपनी बात कही। कृषि मंत्री ने कहा है कि भारत सरकार लगातार किसानों से बात करने में लगी हुई है। नरेंद्र सिंह तोमर इस दौरान विपक्ष पर जमकर बरसे। इसके साथ ही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में कृषि सुधार कानूनों से जुड़े प्रत्येक पहलू को लेकर विस्तार से जानकारी दी। गुजरात भाजपा ने पीएम नरेंद्र मोदी की भतीजी सोनल मोदी को निकाय चुनाव का टिकट देने से मना कर दिया है। सोनल ने अहमदाबाद नगर निगम से टिकट मांगा था। पार्टी का कहना है कि नए नियमों के मुताबिक बड़े नेताओं के रिश्तेदारों को इस चुनाव में टिकट नहीं दिया जाएगा। इसके तहत ही सोनल को टिकट नहीं दिया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शुक्रवार की रात को कोलकाता के दमदम स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंचे। एयरपोर्ट पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव व बंगाल भाजपा के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल राय ने उनका स्वागत किया। श्री नड्डा शनिवार यानी आज नवद्वीप से भाजपा की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। इससे पहले ममता बनर्जी की सरकार के अलग अलग विभागों ने गुरुवार को कम से कम 300 योजनाओं को मंजूरी दी। उम्मीद की जा रही है कि 100 योजनाओं को मंजूरी दे दी जाएगी। इस तरह तृणमूल कांग्रेस की अगुवाई वाली ममता बनर्जी की सरकार चुनाव की घोषणा से ठीक पहले घोषित योजनाओं की कुल राशि 9,000 करोड़ के करीब होगी।
विश्व में जहां कोरोना से 10 करोड़ 55 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं, वहीं 22,96,000 से ज्यादा लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है। इस बीच अमेरिका में हालात सबसे खराब है। यहां 2 सप्ताह में कोरोना से करीब 40,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी है, जबकि इस दौरान हर दिन औसतन 3,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक इसकी वजह लोगों को फिर लापरवाह होना और एक जगह पर जुटना है। हालांकि देश में संक्रमण की दर कम हुई है, लेकिन हालात को देखते हुए सुपर बाउल मुकाबलों पर कुछ शहर में रोक लगाने पर भी विचार हो रहा है, जबकि टीकाकरण की रफ्तार अगले सप्ताह से और तेज की जाने की योजना बनाई गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने शुक्रवार को बताया है कि भारत को अब तक दुनिया के 22 देशों से कोविड-19 के टीकों की मांग आई है और विभिन्न देशों को अब तक 56 लाख खुराक अनुदान सहायता के रूप में भेजी गई है। लोकसभा में जगदम्बिका पाल के पूरक प्रश्न के उत्तर में हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत को दुनिया के 22 देशों से कोविड-19 टीके की मांग प्राप्त हुई है। सोने और चांदी के आयात शुल्क में कटौती की घोषणा के बाद से दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमत में गिरावट आई है। कल सोना 163 रुपए की गिरावट के साथ 46,738 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रह गया। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 46,901 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। यह लगातार 5वां दिन है जब कीमती धातु की कीमतों में गिरावट आई है। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में आई तेजी से भी सोना सस्ता हुआ है। राजस्थान हाईकोर्ट ने सलमान खान को काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर की सत्र अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 6 फरवरी को पेश होने की अनुमति दे दी है। सलमान ने याचिका दायर कर उन्हें काला हिरण शिकार मामले में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से पेश होने संबंधित निर्देशों से छूट देने का अनुरोध किया था। साथ ही मुंबई से ही कार्रवाई में ऑनलाइन पेश होने की अनुमति मांगी थी। टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच शुक्रवार से 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला शुरू हुआ है। पहले टेस्ट में कप्तान विराट कोहली ने स्टार स्पिनर कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाकर चौंकाने वाला फैसला लिया। अश्विन के अलावा पहले टेस्ट में सुंदर और नदीम को टीम में जगह मिली है, लेकिन कुलदीप यादव को टीम में शामिल नहीं करने की वजह से क्रिकेट एक्सपर्ट समेत फैंस हैरान हैं।